दे वांट टू डू नथिंग बट दे वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बस किसी तरह कुछ भी करके ना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो। जी हमारे साथ तो स्कैम हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो आपकी अपनी नीयत ही खराब थी। तो कभी भी आप बगैर काम किए कोई इस तरह की चीज करेंगे तो फिर आपके साथ आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मेरे पास एक दराज का भी मैसेज आया था कि दराज ऐप से पैसे कमाएं। यूट्यूब पे देखना शुरू कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जुगाड़ लग गया तो हम कहीं और लगा लें। तो असल में इन लोगों को ये लोगों की कमजोरी पता चल गई है कि लोगों की कमजोरी क्या है। इजी मनी, आपने कुछ नहीं करना, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। घर बैठे लाखों कमाई की एक और अमेजिंग और बड़ी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो खवातीन हों, हाउस वाइफ हों, जिस भी एज के ग्रुप के लोग हों, वो इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि या तो गेम्स खेल के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं या एप्स के थ्रू हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। और आजकल तो काफ़ी ब्रांड्स के नाम से भी आपको डिफरेंट डेली बेसिस पे कोई ना कोई लिंक आ रहे होंगे कि इस लिंक को ओपन करें और आपके अकाउंट में 20 रुपए आ जाएंगे और फिर आप आगे मजीद 5 लोगों को ज्वाइन करवाएं तो उन 5 लोगों से मजीद आपको 20 रुपए आ जाएंगे और वो चेन बनती जाती है और आपके अकाउंट में बगैर कुछ किए जस्ट एक क्लिक पे आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई और हकीकत है इसको आज हम डिस्कस करेंगे हमारी आज के एपिसोड में। सबसे पहले मैं अपनी इनवाइट करूंगी आज की गेस्ट सईदा फरियाद अली को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मैंने बताया कि क्या आपने कभी जिंदगी में कोई गेम खेल के या किसी ऐप से पैसे कमाए हैं। नहीं, हालांकि इनविटेशन तो बड़े आए हैं। अच्छा, ये जो ब्रांड्स की बात की ना तुमने, मेरे पास एक दराज का भी मैसेज आया था कि दराज ऐप से पैसे कमाएं। और हालांकि मुझे पता है कि दराज कोई ऐप नहीं है, दराज एक बकायदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने अपनी शॉप ओपन करनी हो तो आप उस मार्केट प्लेस पे अपनी शॉप बिल्ड करके वहां पर ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जस्ट लाइक किसी मोहल्ले में अगर आपने दुकान खोलनी है, वही इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट के थ्रू ऑन अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज पे आप किस तरह से अपना स्टोर खोल सकते हैं। वही सारी मैकेनिज्म, एक बिजनेस ओपन करने की मैकेनिज्म जो है वो सेम वही दराज में भी अप्लाई होती है। पर जब मेरे पास लिंक आया था ना कि दराज का ये लिंक है और इसको ज्वाइन कर लें और इस ऐप के थ्रू कमाएं, घर बैठे कमाएं, मैंने कहा ये मतलब ऐसी अजीब अजीब चीजें आई नहीं है ना मार्केट में कि असल में इन लोगों को ये लोगों की कमजोरी पता चल गई है कि लोगों की कमजोरी क्या है। इजी मनी, आपने कुछ नहीं करना, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो स्किल्स। तो बस लोग जो ना कुछ भी नहीं सोचते आगे पीछे और बस लगा देते हैं पैसे। इवन ये भी नहीं चेक करते कि जो बंदा हमें लिंक भेज रहा है वो कौन है, वो रिलायबल है नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं। वो बस उनको पैसे नजर आ रहे होते हैं। तो ये वाला सिलसिला है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इस चीज के शिकार होते हैं ना मैंने देखा है वो ये हमारे बच्चे हैं। यूथ से भी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना सर, आजकल के माओ ने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए बिकॉज इट्स रियली कॉमन क्योंकि हमारे दौर में तो तब नया नया मोबाइल आया था और मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी होता था। तो और वैसे भी हमारे जो माँ बाप हैं वो ज़रा स्ट्रिक्ट थे तो हमें तो यूनिवर्सिटीज़ में जाके या जॉब के दौरान ही मोबाइल फ़ोन मिला। लेकिन आजकल एक तो वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो क्योंकि स्कूल का सिस्टम भी मोस्टली ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल होता है क्योंकि उसमें माँ बाप को तो यही लग रहा होता है कि वो अपना होमवर्क कर रहा है या कोई वो अपनी प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बना रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो आप कह लें ना कि मिड ईयर्स में होते हैं जैसे 6 7 8 से ऑनवर्ड्स जो बच्चे होते हैं। क्योंकि ओवरऑल पॉकेट मनी इतनी नहीं मिलती घर से या मिलती भी है तो बच्चों में एक लालच ओवरऑल ग्रीड आ गया है कि हमने अगर जो है ना बस ये लिंक और क्लास में सही बात है अगर आपके 20 to 30 स्टूडेंट्स होंगे तो वो एक बच्चा जाएगा और वो कहेगा कि यार मैंने तो फलां लिंक ओपन किया है और इस लिंक को ओपन करते ही मेरे उसमें 20 रुपए आ गए तो तुम सबको भी मैं लिंक भेजूंगा। तो वो 20 30 बच्चे जब ऑब्वियसली उसके साथ ज्वाइन करेंगे तो उसको इनिशियली तो 300 400 की या 500 की अमाउंट आ जाएगी जो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि एक रेगुलरली अगर आप देखें 50 to 100 रुपीज की पॉकेट मनी आपको डेली बेसिस पे मिलती है। लेकिन आप डेली बेसिस पे अगर 500 से 1000 कमा लेते हैं तो वो उनको लगता है कि हमने कोई बड़ा तीर मार लिया। तो माइंडसेट ही ऐसे बिल्ड होना शुरू होता है। फिर वो सर्च करना शुरू करते हैं इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। यूट्यूब पे देखना शुरू कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जुगाड़ लग गया तो हम कहीं और लगा लें। तो करियर पे पढ़ाई पे फोकस खत्म होके पूरा फोकस जो ओवरऑल है ना बच्चों का वो इस चीज पे शिफ्ट किया जा रहा है
जो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे कवर कर सकते हैं, या बच्चों में अवेयरनेस, बिकॉज़ यू आर अ मदर ऑल्सो, आपकी भी जो डॉटर है शी इज़ स्कूल गोइंग, तो ऑब्वियसली उसको भी इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे। तो आप उनको कैसे एज़ अ पेरेंट, हाउ विल यू सजेस्ट टू अदर पेरेंट्स टू कंसिडर योर चाइल्ड, कि आपकी वो ग्रूमिंग कैसे की जाए बच्चे की, और बच्चे को, क्योंकि माँ-बाप बात नहीं करते ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन, मदर्स अपनी पार्टीज में बिजी हैं, वो अपने टिकटॉक में बिजी होती हैं, और बच्चे जो हैं, वो अपने टिकटॉक में बिजी हैं। तो ना माओ को पता होता बच्चे क्या कर रहे हैं, ना बच्चों को पता होता मैं क्या कर रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे वो बस अपनी जान छुड़ाने के लिए बस ले लो मोबाइल, ले लो, जाओ जो मर्जी करो। ऐसे तो इसमें कैसे हम जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है सदक, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हालात या ये बहाना मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है कि माँ-बाप ये कहें कि हमें तो जी कुछ पता ही नहीं है आजकल की टेक्नोलॉजी का। आपको नहीं पता है, इसका मतलब है आई एम सरप्राइज्ड कि हाउ यू आर सर्वाइविंग इन अ फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड। जिस इंसान को, मतलब यहाँ पर तो हमारे हाउसहोल्ड में, एंड आई एम श्योर तुम्हारे भी, बहुत सारे ऐसे हाउसहोल्ड्स भी हैं जहाँ पर इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी मोबाइल अच्छे से चला लेते हैं और उनको नो हाउ है, नॉलेज है। ठीक है? तो ये तो बहाना चलेगा नहीं। आई एम रियली सरप्राइज्ड, माय डॉटर गोज़ टू अ वेरी गुड स्कूल इन कराची, और काफ़ी रेप्यूटेबल स्कूल है। इवन उसकी क्लास फेलोज़ की भी कुछ मदर्स ऐसी हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता। मतलब वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे एक्ट करेंगी कि जैसे बिल्कुल अनपढ़ एक इंसान जैसे हो, और जो कुछ सीखना भी ना चाहता हो, और उसे कुछ पता ही नहीं है। बच्चा बस बिल्कुल स्कूल के हवाले, और अपनी ज़िम्मेदारी, जी हमारी ज़िम्मेदारी तो पूरी हो गई कि हमने एक एक्सपेंसिव, एक बड़े स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया, तो बस टीचर जाने और बच्चा जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी जिस तरह से अपने घर का माहौल बनाया हुआ है, माय डॉटर मतलब माशाल्लाह शी इज़, एक तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो उसका एडवांटेज ये है, अभी जैसे मैं बैठ के ये शो कर रही हूँ, मतलब मेरी बेटी को सारी अवेयरनेस है। सही है। इस मामले में शी इज़ वेरी वेल अवेयर, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। शी इवन टॉक्स टू मी, कुछ इस तरह का कोई लिंक अगर उसके पास आ भी जाता है, बल्कि वो अपनी ग्रैंड पेरेंट को बता रही होती है कि नैना ये वाला लिंक नहीं ओपन करना, इससे ये हो जाएगा, इससे आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। तो शी नोज़ ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। तो वो भी मुझे बता, क्योंकि मैं डिस्कस करती हूँ उससे, मैं डिस्कस भी कर रही होती हूँ, और एक फ्रेंडली वे में नज़र भी रखी हुई होती है एक तरह से कि अच्छा जी बच्चे की और इंटरनेट पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या नहीं है। दूसरा ये कि देखो, लैक ऑफ इंटरेस्ट इसलिए होता है बच्चों का, क्योंकि बहुत ही फास्ट मूविंग कल्चर तो हो ही गया है हमारा, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इट्स फास्ट मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लोग ईज़ी मनी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? लेज़ी हो गए हैं, बजाय फास्ट मूविंग ज़माने के साथ-साथ अपने आप को भी फास्ट करें, एनर्जेटिक करें, और अपने आप को अपग्रेड करें, वो और लेज़ी हो गए हैं, वो शॉर्टकट की तलाश में है कि यार वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है, बस किसी तरह कुछ भी करके ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, दे डोंट केयर। अच्छा, एक और चीज़ जो तुमने कही, ये जो लिंक्स है, रेफरल लिंक्स जो होते हैं, ये जो रेफरल लिंक्स होते हैं ना, इसमें बड़ी गड़बड़ की है। दे स्टार्ट टेलिंग एवरीवन कि हम तो जी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और ये टर्म सीख लिया उन्होंने। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो बेसिकली क्या समझ रहे होते हैं, चेन सिस्टम को वो नेटवर्क मार्केटिंग समझ रहे होते हैं। ठीक है? तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी बैकलैश आता है, और जो ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल्स हैं, नॉट जस्ट फॉरएवर, ओरिफ्लेम एक कंपनी है बहुत अच्छी, काइंड्स एक बहुत अच्छी कंपनी आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको भी बदनाम करके यहाँ से वो रैप अप करके चली गई, पर इट्स अ गुड कंपनी। ठीक है? इसी तरह एवॉन है, बहुत सारी हैं, टपरवेयर है, जो ग्लोबली ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल कंपनीज़ काम कर रही हैं। तो उनमें और इनमें मतलब ज़मीन आसमान का 360 डिग्री फ़र्क है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट चेन सिस्टम। रेफरल में क्या होता है, जिस तरह तुमने बताया, मैंने जॉइन किया, ठीक है, मैंने ₹1000 देके जॉइन किया, मेरा एक रेफरल लिंक बन गया, वो रेफरल लिंक मैं तुमको दूँगी, तुम उसी लिंक से वो ऐप डाउनलोड कर लोगी, और तुम भी पैसे पे करोगी, और तुम मेरी टीम मेंबर बन गई। अब मैंने तो कमा लिया तुमसे क्योंकि तुमने जॉइन किया, तुम किस तरह कमाओगी, तुम आगे जॉइन करवाओगी, वो आगे, ये चेन बनता जाएगा। सो देयर इज़ नो यानी कि लर्निंग नहीं है इसमें, कोई स्किल स्टैब्लिश नहीं हो रहा आपका, कोई पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही आपकी, आपका कोई लॉन्ग टर्म करियर नहीं बन रहा, आपका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज जो है ना, जिस तरह आती है ना जोरों शोर से, शोर मचाती हुई, हाइप क्रिएट हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उतनी ही जल्दी ये झाग की तरह ना ये गायब भी हो जाती है, चली भी जाती हैं। तो आप इस तरह की इनकम पे या इस तरह के इसके ऊपर रिलाई कर ही नहीं सकते। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम।
अच्छा, और अभी अभी आपने एक बात की है ना कि कंपनीज आती हैं चली जाती हैं, तो ये तो कंपनीज भी नहीं होती, बेसिकली ये लोग होते हैं, कुछ कुछ जो है बैठे होते हैं, उनको जुगाड़ सिस्टम निकाल लेते हैं और छोटे छोटे अपने इजी पैसा अकाउंट जो है वो अटैच कर देते हैं, जैसे कि वो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जैसे जीतो पाकिस्तान के नाम पे या ओवरऑल जो शोज चल रहे होते हैं टीवी पे, हाँ, उनके नाम पे भी तो लोग फ्रॉड कर ही रहे हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे की है कि अपना एक फ्रॉड स्कीम, क्योंकि पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े उनके दिमाग इन कामों में बहुत तेज चलते हैं। वही काम अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं यूज़ कर लें, तो दे हाँ, कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। आपको एक अच्छी ऐप बना लें बिल्कुल। प्रॉपर, जिसमें आप मतलब वो बहुत रेफरल सारे लिंक बनाने के लिए भी तुम देखो ना, उनको एक लैंडिंग पेज या एक वेबसाइट तो बनानी ही पड़ती है ना। तो वो वेबसाइट बनी भी होती है, वहां पर आपने क्लिक किया, रजिस्टर किया, वो लिंक आपका जनरेट हो गया और मिल गया आपको। तो आई मीन उसको चेक करने के भी तरीके मौजूद हैं। यू कैन, देर आर सो मेनी फ्री टूल्स, पेड भी नहीं, फ्री जो है ना एक्सेस टूल्स आपके पास मौजूद है इंटरनेट पे। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट फेक है, कौन सी रियल है, किसकी स्टार रेटिंग कितनी है, ऑथेंटिक है नहीं है। लोग बॉदर ही नहीं करते ना। और इवन अगर आपको पेड ये जो एप्स यूज़ करनी नहीं भी आती, तो यूट्यूब, मतलब वो हर माँ को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसको यूट्यूब इस्तेमाल करना आता है। तो आप हम्म, उसमें सिर्फ ये लिख लें कि ऑनलाइन ऐप से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं, और एक ही वीडियो को देख के जज ना करें, 3-4 आप मल्टीपल वीडियोज़ उस पे देख लें, ताकि उसपे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम रियल में चल रही हैं या फेक में है। सो यू कैन, हम्म, आपके अगर वो जो 300-400 रुपए भी है ना वो बच जाएँगे, क्योंकि वही 300-400 रुपए जो है ना वो आप किसी गरीब को दे दें तो वो आपको दुआ दे देगा, तो इधर तो ना आपको दुआएँ मिली है ना आपका फ्यूचर। अच्छा, इधर आपने एक बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मॉडल पे चलते हैं। अगर हम बेसिक एक हमारी कॉमन, अभी क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्कस करने के लिए नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपने इसको किया तो वो एक बेसिक मिसकंसेप्शन है कि लोग इसी को नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो समझना शुरू हो गए हैं। ये जिस तरह से आपने बताया, और इसी वजह से शायद कहीं न कहीं के जो प्रॉपर, जिस तरह से आपने नाम लिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है या ओरिफ्लेम है या और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो प्रॉपर अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके भी नाम इन्हीं की वजह से खराब होते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल ही नहीं समझते और जस्ट दे जंप अप इनटू, और उनको हर चीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग, और उनको लगता है कि जो भी चेन सिस्टम ये इस पे काम कर रहा होगा या वो इस तरह से कर रहा होगा, तो वो जी हलाल हराम वाला भी फिर ऑब्वियसली एसेट आ जाता है। तो आप हम्म। अगर हमारी आवाम को सिंपल वे में एक्सप्लेन करें या उनको समझा दें कि बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग और ये वाली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सदफ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि इससे रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई भी हैं। और जो लोग सीरियसली इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो रमज़ान का वेट करें। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हम पूरी अपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉरएवर लिविंग ट्रेनिंग 2025 के नाम से सीरीज़ लॉन्च करेंगे, लाइव सीरीज़। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वहाँ से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। जस्ट इन शॉर्ट मैं बता दूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन चेन सिस्टम एंड अ प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। आपने कुछ नहीं, आपने सिर्फ 3 चीजें रीचेक करनी है, ठीक है? 3 चीजें या 3 पीज आप उसको कह लो। पीज में आ जाता है कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान और कंपनी का प्रोफाइल, ठीक है? प्रोफाइल का मतलब ये है कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई और कितनी पुरानी है, कौन-कौन सी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, और ये सारी चीजें। उसके ऊपर कोई डेट तो नहीं है, फाइनेंशियल्स की स्टैंडिंग क्या है। अब ये जो एप्स होती हैं, ये तो इनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती ना। कोई होती है, समझ लो आप कि 2024 नवंबर में लॉन्च हुई थी, सही है? मतलब कोई हिस्ट्री नहीं है, 2-3 महीने पुरानी होंगी और 2-3 महीने बाद ही गायब भी हो जाती हैं। और फिर मैंने कहा कि जो सेकंड पी है, इसका मतलब आपने प्रोडक्ट चेक करना है। तो इन कंपनीज का तो प्रोडक्ट ही नहीं होता ना। अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि दे आर ओनली, मतलब उसका सिर्फ अर्निंग मॉडल जो है वो चेन सिस्टम है। लोगों को ज्वाइन कराते जाओ, पैसा अपना रिकवर करते जाओ, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट भी बड़ा हाई क्वालिटी, टॉप क्वालिटी होना चाहिए, ग्लोबल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफाइड प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। फिर तीसरी चीज आ जाती है प्लान। कंपनी का प्लान आपने देखना है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का कोई बिजनेस प्लान भी होगा, कोई कॉम्पनसेशन प्लान, कोई बोनस प्लान भी होगा कि भाई कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, आप जब उसको ज्वाइन करोगे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी इनकम किस तरह आएगी, इंसेंटिव्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है? और आप अपना फ्यूचर उस कंपनी के साथ 3-4 महीने नहीं, 3-4 साल बल्कि ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। अब ये जो कंपनीज है, इन ये तो जैसा कि हमने बताया कि शायद ये 3-4 महीने भी नहीं चल पाती, और कॉम्पनसेशन प्लान तो होता ही नहीं ना।
आपने 1000 रुपए से एक बंदे को ज्वाइन करवाया, 200 रुपए आपकी जेब में चले गए। यही कॉम्पनसेशन है, यही इनका प्लान है और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके ये कॉम्पनसेशन प्लान से ना मुझे एक बड़ा फनी किस्सा याद आ गया कि एक यूट्यूबर था, उसने भी यही किया ना कि उसके मिलियन व्यूज जो भी नहीं आ पाए तो वो लगा ले अपना ऐप पे बताए कि इस ऐप से आप इस तरह पैसे कमा सकते हैं अपने, और नीचे वो अपना रेफरल कोड दे दी और लोगों ने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब 3-4 महीने जब उसके अच्छी खासी अमाउंट हो जाती थी तो फिर वो कहता था कि जी ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, विड्रॉल इश्यूज आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब आप ऐसा करें कि ये ऐप तो बंद होने वाली है, अब आपको मैं दूसरी ऐप का बताता हूँ, उस पे आप शिफ्ट हो जाएं। तो फिर वो दूसरी ऐप का बताना शुरू कर दे तारीफें और उस ऐप का रेफरल कोड दे दे, लिंक वगैरह। फिर अवाम उधर को छोड़ के दो, तो इस तरह उसके मिलियन व्यूज भी आ गए और मिलियन पैसे भी जो है उसने वो जनरेट कर ली। अब वाह! बात क्या है सारी कि मतलब अब लोगों ने उस पे बिलीव किया, लोगों ने बस क्योंकि दे वांट टू डू नथिंग बट दे वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर उनको जो है वो खुद फिर बाद में रोते हैं कि जी हमारे साथ तो स्कैम हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो आपकी अपनी नीयत ही खराब थी। तो कभी भी आप बगैर काम किए कोई इस तरह की चीज करेंगे तो फिर आपके साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके और साथ उस क्या बंदे होगा? को आपने मिलियन व्यूज दे दिए, वो बंदा तो यूट्यूब से भी कमा रहा है आपकी यूट्यूब बेवकूफियों से की भी वजह कमा से। रहे हैं और देखें कि आप उसको मजीद मौका दे रहे हैं ना, कि आप जो 4 लोग हाँ। उसको व्यूअरशिप दे रहे हैं उसकी वजह से उसकी वीडियो बार बार सबके सामने आएगी, और जो बेचारे देहात में लोग बैठे हुए हैं या जिनको नहीं पता वो भी उनके सामने भी रिकमेंडेशन में वो वीडियो ऑटोमेटिकली जब आपके व्यूज इंक्रीज होते हैं तो वो आना शुरू हो जाती है। और जो एग्जैक्टली। लोग जिनको जो मासूम लोग जिनको नहीं पता वो उनको भी इन चीजों के बारे में पता, फिर वो भी वीडियो देखते हैं मजीद वो ना सर्कल। मतलब अब हम लोगों को समझ आ गया, हम पीछे हट गए, लेकिन 10 और मुर्गे उसने फंसा लिए। तो इस तरह का ना उसने पूरा ही अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो और हम्म। फिर वो क्या करते हैं कि अगर जब उनके चैनल्स को रिपोर्ट किया जाए तो नया चैनल भी बना लेते हैं, तो वो पाकिस्तान में ट्रू। किसी चीज़ की कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है कि आप लोगों ने राइट वे में राइट इनकम जनरेट किस तरह से करनी है। बहुत सारी अच्छी प्लेटफॉर्म्स भी हैं ऑनलाइन जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में भी हमने कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और मजीद अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आवर नंबर्स आर डिस्प्लेड ओवर हियर। और इंशाल्लाह रमज़ान में भी हमारी सीरीज आएगी जो आपको मजीद इंफॉर्मेशन आपको देगी और आपको गाइड करेगी। तो अब थोड़ी रिसर्च किया करें फ्री टाइम में, रादर देन इन्वेस्टिंग मनी ऑन दैट। आप थोड़ी एजुकेशन हासिल करें, अपने आप को अवेयर करें कि मार्केट में क्या हो रहा है, ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ी नॉलेज जो है ना फ्री टाइम में आप लोग गेन करते रहा करें। दिन में एटलीस्ट 1 घंटा आप अपनी नॉलेज लेने में लगा दें, ताकि आपके जो फ्यूचर के जो 4-5 साल हैं वो अच्छे तरीके से किसी प्रोडक्टिव काम में गुजर जाए। तो अब मेरे इस मैसेज के साथ आप लोगों से चाहते हैं हम इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।